नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम स्टेट जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 14 स्टेट जीके के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्ट्रेटेजी के सेक्शन के अब तक हमने 13 टॉपिक पूरे कवर कर लिए थे और 13 टॉपिक में हमने 1458 प्रश्नों को पूरा कर लिया था। दोस्तों यह हमारा 14वां टॉपिक है राज्य जीके स्टेट जीके और ये हमारा प्रश्न शुरू होता है 1459 प्रश्न से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? आंसर है दोस्तों इसका बोरा गुफा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? बोरा गुफा। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिले की अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित एक चूना पत्थर की गुफा है। उंदावल्ली गुफाएं अमरावती आंध्र प्रदेश में है। वर्रा गुफा महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। भीमबेटका गुफाएं अरमचा खुर्द मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों आपको जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उंदावल्ली गुफाएं, वर्रा गुफाएं और भीमबेटका गुफाएं, तो ये सभी जो आपके दिए गए ऑप्शन है इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। और जो बोरा गुफाएं हैं दोस्तों ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। 1460वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे जहां 7640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। अगुम्बे दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में एक उच्च ऊंचाई वाला गांव है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत है और अपनी समृद्ध जैव विविधता झरनों जैसे कि ओनाक के अब्बी बकरना और जोगी गुंडी फॉल अरब सागर के ऊपर लाल धुंधला सूर्यास्त के लिए ये प्रसिद्ध है। अगुम्बे दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक में एक उच्च ऊंचाई वाला गांव है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत है और अपनी समृद्ध जैव विविधता झरनों और अरब सागर के ऊपर लाल धुंधला सूर्यास्त के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे भारत की कोबरा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत की कोबरा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है अगुम्बे को। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारत का एकमात्र स्टेडियम है जहां छात्र गैलरी उपलब्ध है। यह भारत का एकमात्र स्टेडियम है जहां छात्र गैलरी उपलब्ध है। यूपी के अन्य क्रिकेट स्टेडियम में इकाना क्रिकेट स्टेडियम और ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है। बेंगलुरु में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। हैदराबाद में दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। 1462वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल में। बक्सा किला भारत के पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। बक्सा किला भारत के पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। कुरुम्बरा किला पश्चिम बंगाल के गगनेश्वर में स्थित है। फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओडिशा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में डैश वर्ष निर्धारित किया है, यानी कि कौन सा जो वर्ष है वो निर्धारित किया है? आंसर है दोस्तों इसका 2023 से 24। ओडिशा में प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में 2023 से 24 वर्ष निर्धारित किया है। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? आंसर है दोस्तों इसका जूनागढ़ में। जूनागढ़ में मिली ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं दोस्तों, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में कनेरी गुफाएं, महाराष्ट्र में भाजा गुफाएं, बिहार में बराबर गुफाएं, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कोंडा की गुफाएं, उड़ीसा में धौली गुफाएं, उड़ीसा में ललितागिरी गुफाएं हैं, उड़ीसा में रत्नागिरी गुफाएं, महाराष्ट्र में जुन्नार गुफाएं, महाराष्ट्र में कार्ला गुफाएं। 1465वां प्रश्न है दोस्तों, भाजा गुफाएं डैश में स्थित है। भांजा गुफाएं डैश में स्थित हैं। आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र राज्य में।
भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में शीर्ष 10 ऐतिहासिक गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कार्ला गुफाएं, भाजा गुफाएं, बेडसे गुफाएं, लेनियाद्री गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, चूना पत्थर की गुफाएं, बहररोट गुफाएं। दोस्तों सभी जो है आपकी महाराष्ट्र में है और ये शीर्ष 10 ऐतिहासिक गुफाएं हैं जो कि आपके प्रश्नों में कई बार पूछी जाती हैं। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कार्ला गुफाएं, भाजा गुफाएं, बेडसे गुफाएं, लेनियाद्री गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, चूना पत्थर गुफाएं, बहरोट गुफाएं। 1466वां प्रश्न दोस्तों, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए डैश के आकार में है। आंसर है दोस्तों इसका कमल। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए कमल के आकार की है। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए कमल के आकार की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरु हेमकुंड साहिब है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरु हेमकुंड साहिब है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? आंसर दोस्तों इसका कर्नाटक में। पेन्नोर रिनपोचे अर्ली कुमारी बाइलाकुप्पे कर्नाटक में स्थित तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर के संस्थापक हैं। पेन्नोर रिनपोचे अर्ली कुमारी बाइलाकुप्पे कर्नाटक में स्थित तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर के संस्थापक हैं। भारत में 12 प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर और मठ है। भारत में 12 प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर और मठ है। इनमें है दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में, रामधन स्तूप मंदिर कुशीनगर में, वाट थाई मंदिर कुशीनगर में, हिक्से मठ लेह में, माइंड्रोलिंग मठ देहरादून में, घूम मठ दार्जिलिंग में, नाम्रदोलिंग मठ और स्वर्ण मंदिर मैसूर कर्नाटक में, नामद्रोलिंग मठ और स्वर्ण मंदिर मैसूर कर्नाटक में, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, त्यूसुग लंगखांग मंदिर परिसर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों त्यूसुग लंगखांग मंदिर परिसर धर्मशाला में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? आंसर है इसका स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर स्थित है। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह ने 1605 में अकाल तख्त भवन की आधारशिला रखी थी। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह ने 1605 में अकाल तख्त भवन की आधारशिला रखी थी। पावंटा साहिब की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। गुरुद्वारा बगला साहिब को 8वें सिख गुरु गुरु हरकिशन के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब को 8वें सिख गुरु गुरु हरकिशन के जुड़ाव के साथ जाना जाता है। घूम मठ कहाँ स्थित है? घूम मठ कहाँ स्थित है? आंसर है इसका दार्जिलिंग में। घूम मठ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पहला तिब्बती मठ है। घूम मठ दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में है और ये पहला तिब्बती मठ है। भारत में प्रसिद्ध मठ है हेमिस मठ लद्दाख में, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, तुलंग हंग मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हिक्से मठ लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, बाइलाकुप्पे मठ कर्नाटक में, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम आदि हैं। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? आंसर है इसका बिहार का। लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें मूल रूप से गेहूं और सत्तू होते हैं। इसमें मूल रूप से गेहूं और सत्तू होते हैं। बिहार के लिट्टी चोखा की उत्पत्ति सदियों पहले मगध के दरबार में मुख्य भोजन के रूप में हुई थी। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है? उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है? आंसर दोस्तों इसका व्यंजन का। आंसर इसका व्यंजन का। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली एक व्यंजन का नाम है। काफूली उत्तराखंड का एक व्यंजन है, एक डिश है जो पालक और मेथी के पत्तों जैसे पत्तेदार साग से तैयार किया जाता है। इसे गढ़वाल में धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गढ़वाल में धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है काफूली व्यंजन को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? गुजरात राज्य में। बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से गुजरात में पाली जाती है।
बरनी भैंस को कच्छी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बरनी भैंस को कच्छी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह भैंस की एक नस्ल है जो मुख्य रूप से भारत के गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। बरनी भैंस। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा है? आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश के साथ जुड़ा हुआ है। यखनी एक दही आधारित मटन ग्रेवी है। यखनी एक दही आधारित मटन ग्रेवी है जो कि पर्शिया में उत्पन्न हुई है और कश्मीर में फैली हुई है। डैश जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। आंसर है दोस्तों इसका सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक जयपुर के कछवाहा शासक थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक जयपुर के कछवाहा शासक थे। उन्हें हवा महल के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर राजस्थान में एक महल और विरासत होटल है और इसे बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह के लिए बनाया गया था। उम्मेद भवन जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसे महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित था? आंसर है इसका तमिलनाडु। आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित था। तमिलनाडु 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित था। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इन टेराकोटा मंदिरों का निर्माण मल्ल शासकों ने करवाया था। इन टेराकोटा मंदिरों का निर्माण मल्ल शासकों ने करवाया था। उनमें से ज्यादातर राधा कृष्ण मंदिर हैं जो 1600 से 1800 ईस्वी के दौरान बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका कनकपुन्नु पैलेस। कनकपुन्नु पैलेस। कनकपुन्नु पैलेस भारत के नेपियर संग्रहालय के पास तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कनकपुन्नु पैलेस भारत के नेपियर संग्रहालय के पास तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारत का पहला डिजिटल गार्डन है जो अखिलेश एस.वी. नायर और ए. गंगा प्रसाद द्वारा बनाया गया है और कहा जाता है कि इसका निर्माण श्री मूलम थिरुनाल ने किया था। और इसका निर्माण श्री मूलम थिरुनाल ने किया था। चोमहल्ला पैलेस हैदराबाद के निजामों का महल है। आमेर का किला या आमेर किला राजस्थान में स्थित एक किला है। उज्जैनता पैलेस अगरतला में स्थित एक संग्रहालय और त्रिपुरा साम्राज्य का पूर्व महल है। उज्जैनता पैलेस अगरतला में स्थित एक संग्रहालय और त्रिपुरा साम्राज्य का पूर्व महल है। 1478वां प्रश्न है जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है देश राज्य से जुड़े हैं? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य। जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। जनपद गीत में जन का अर्थ है लोग या जनजाति और पद का अर्थ है छंद या तुकबंदी। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है देश राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री तेलंगाना राज्य से संबंधित है। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री तेलंगाना राज्य से संबंधित है जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना गुजरात और पड़ोसी उड़ीसा के साथ भारत में प्राचीन इक्कत बुनाई केंद्रों में से एक है। 1480वां प्रश्न है मुया अवंडू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। मुया अवंडू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। आंसर है इसका त्रिपुरा। आंसर है इसका त्रिपुरा। मुया अवंडू त्रिपुरा का पारंपरिक भोजन है। मुया अवंडू बांस के अंकुर, बर्मा, किण्वित मछली, अजमोद और हरी मिर्च से तैयार एक व्यंजन है। मुया अवंडू में चावल के आटे की ग्रेवी होती है। मुया अवंडू में चावल के आटे की ग्रेवी होती है। दोस्तों ये है आपका मुया अवंडू त्रिपुरा का पारंपरिक भोजन। त्रिपुरा का है ये मुया अवंडू।
निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक शहर नहीं है? आंसर है इसका भुसावल। भुसावल कर्नाटक का एक शहर नहीं है। भुसावल भारत के महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जिले में एक शहर और साथ ही एक नगर पालिका परिषद जो कि 1882 में स्थापित था। भुसावली तापी नदी के तट पर स्थित है। भुसावल जो है वो तापी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है भुसावल। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1483वां प्रश्न है, बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था जिसे वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और देश का गठन हुआ था। आंसर है इसका गुजरात। बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट को 1956 में लागू किया जाना था। स्मोगो झील यानी कि स्मोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? स्मोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका सिक्किम में। स्मोगो झील सिक्किम में स्थित है। स्मोगो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो स्मोगो झील जिसे चंगमू झील के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी सिक्किम में एक हिमनद झील है। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु। स्टेनली जलाशय दक्षिण भारत में मछली पकड़ने के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। इसके पानी का मुख्य स्रोत कावेरी नदी है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्टेनली जलाशय को मैटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्टेनली जलाशय को मैटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थोलू बोमलत्ता एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा किस राज्य से संबंधित है? थोलू बोमलत्ता एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश है। थोलू बोमलत्ता एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोलू बोमलत्ता का शाब्दिक अर्थ है चमड़े की कठपुतलियों का नृत्य। थोलू मीन्स चमड़ा और बोमलत्ता है कठपुतली नृत्य। राज्य के इतिहास में मौजूद विभिन्न नृत्य रूपों में चेंचू भगोत्तम, कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, बुर्रा कथा, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमुल, दप्पू, टपेता, गुल्लू, ढीमसा और कुलात्तम शामिल है। दोस्तों सभी जो आपके आंध्र प्रदेश के फोक डांस है, लोक नृत्य है। पकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कुकुड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका केरल। कुकुड़े झील केरल में स्थित है। केरल की 10 झीलें जो आपको अपनी अद्भुत सुंदरता से मंत्र मुग्ध कर देगी, ये है दोस्तों अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, बेम्बनाड झील, पुकोड़े झील, वेलियानी झील, परवूर झील, पुन्नमदा झील, सस्थम कोटा झील, मनचिरा झील, वीरनपुजा झील। दोस्तों ये सभी जो है ये आपकी केरल की हैं और ये 10 झीलें आपको बताई गई हैं। अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, बेम्बनाड झील, पुकोड़े झील, वेलियानी झील, परवूर झील, पुन्नमदा झील, सस्तम कोटा झील, मनचिरा झील, वीरनपुजा झील। वीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका मेघालय राज्य में। वीनिया जलप्रपात मेघालय में स्थित है। वीनिया जलप्रपात को शेदवीनिया के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों कर्नाटक के शिमोगा जिले में और वीनिया जलप्रपात है मेघालय में। चुराही मंडेली और क्योंथली राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। चुराही मंडेली और क्योंथली राज्य में बोले जाने वाली बोलियां हैं। आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश में। शिमला के क्षेत्र में सिरमौरी और क्योंथली की पहाड़ी बोलियां बोली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ अन्य पहाड़ी बोलियां हैं चंबियाली, चुराही, मंडेली, हिमाचली और कुल्लू। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? आंसर है दोस्तों आम। आम महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अम्बा मराठी में परिवार है इसका एनाकार्डियासी। एनाकार्डियासी। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का पक्षी कौन सा है? आंसर है इसका सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। दोस्तों आंसर होगा इसका डी। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है। राजकीय नृत्य घूमर, राजकीय वृक्ष खेजड़ी,
प्रोसिपिस सिनेरे जिसे कहा जाता है। राजकीय पुष्प है रोहिडा यानी कि टेकोमोला अंडुलता। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों इसका केरल राज्य में। मट्टनचेरी पैलेस एक पुर्तगाली महल है जिसे भारत के केरल राज्य में मट्टनचेरी कोच्चि में डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। मट्टनचेरी पैलेस एक पुर्तगाली महल है जिसे भारत के केरल राज्य में मट्टनचेरी कोच्चि में डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक के कोडागु, चिकमंगलुरु और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। कर्नाटक के कोडागु, चिकमंगलुरु और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं। बाघ की गुफा जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है स्थित है। आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ की गुफा। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के बाघ शहर के विंध्य के दक्षिणी ढलानों के बीच स्थित 9 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काकीनाडा जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है स्थित है आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है। दोस्तों ये स्थित है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा। दोस्तों मेरी वीडियो में दिया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 1496 प्रश्न। काविरती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप काविरती लक्षद्वीप की राजधानी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह एकल जिला केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न तट और 10 बसे हुए द्वीप शामिल है। बालचो और सोरपोटेल निम्नलिखित के पारंपरिक व्यंजन है। आंसर है इसका गोवा के। बालचो और सोरपोटेल गोवा के पारंपरिक व्यंजन है। गोवा के प्रसिद्ध व्यंजन है। पहला है दोस्तों गोवन फिश करी, दूसरा है प्राण बालचाओ, तीसरा है फिश रिचीडो, चौथा है चिकन जिकुटी, पांचवा है चिकन कैफरियल, छठा है शार्क एम्बोटिक, सातवां है पोर्क सोरपोटेल, आठवां है मसल्स रवा फ्राई, नौवां है काल देइराड़ा और 10वां है पोर्क विंदालू। दोस्तों सभी आपके गोवा के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन हैं। होलू बोमलता चमड़े की छाया वाला कठपुतली शो किस राज्य का एक पारंपरिक कला है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। होलू बोमलता भारत में आंध्र प्रदेश राज्य की छाया कठपुतली थिएटर परंपरा है। तेलुगु में थोलू का मतलब चमड़ा होता है और बोम्मालू का मतलब गुड़िया होता है। आंध्र प्रदेश के पारंपरिक कला रूप है दोस्तों कुचिपुड़ी, कलमकारी पेंटिंग, बूटा बोमल्लू, लंबाड़ी, निर्मल पेंटिंग, कोलट्टम, भामाकल्पम, वीरनाट्यम, बुरा कथा, ढीमसा। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? आंसर है इसका विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? आंसर है दोस्तों इसका बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है। मस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले का एक कस्बा और पुरातात्विक स्थल है। बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है। मस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले का एक कस्बा है और पुरातात्विक स्थल है। ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में एक पर्वत श्रृंखला है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। वर्तमान में भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में स्थापित महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंजन है?
आंसर है इसका उत्तराखंड का। पफूली उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो पालक और मेथी के पत्तों जैसा पत्तेदार सागों से तैयार किया जाता है। इसे गढ़वाल में धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है पफूली व्यंजन को। दोस्तों 1503 प्रश्न हमारे पास। मार्गो में कली एक अनुष्ठानिक लोक कला रूप डैश राज्य से है। मार्गो में कली एक अनुष्ठानिक लोक कला रूप डैश राज्य से है। दोस्तों आंसर हमारे पास इसका केरल राज्य। मार्गो में कली केरल की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। यह कोट्टायम और त्रिशूर जिलों के सीरियाई ईसाइयों का एक नृत्य रूप है। मार्गो में कली केरल की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। यह कोट्टायम और त्रिशूर जिलों के सीरियाई ईसाइयों का एक नृत्य रूप है, जिसमें नर्तक एक जले हुए दीपक यानी कि नीला विलक्कू जिसे कहा जाता है, जले हुए दीपक को दोस्तों नीला विलक्कू कहा जाता है, उसके चारों ओर गाते हैं और नृत्य करते हैं। मार्गो में कली दोस्तों केरल का एक लोक अनुष्ठानिक कला रूप है। 1504 प्रश्न है। इद्दू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। इद्दू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। आंसर है दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश। इद्दू मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी लोगों द्वारा बोली जाती है। इद्दू मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी लोगों द्वारा बोली जाती है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आंसर है इसका बेल्लारी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यह हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह मंदिर शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। 1506 प्रश्न है दोस्तों। पंचे डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। आंसर है इसका कर्नाटक। पंचे कर्नाटक राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। पंचे का दूसरा नाम धोती है। पंचे का दूसरा नाम धोती है। बिना सिले इस कपड़े को पैर के चारों ओर लपेटकर कमर के चारों ओर बांधा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है। आंसर है इसका अजमेर। अजमेर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है। पुष्कर मेला हर साल राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। यह हिंदुओं और सिखों का तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं और सिखों का तीर्थ स्थल है। मेघुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है। मेघुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है। आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में मेघुड़ी मंदिर मौजूद है। कर्नाटक में मेघुड़ी मंदिर मौजूद है। मेघुड़ी जैन मंदिर ऐहोल में एक स्मारक है, जिसका निर्माण 634 ईस्वी में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में किया गया था। तो दोस्तों जो मेघुड़ी मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है। 1509 प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। आंसर है इसका शेरछिप। 2000 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम का शेरछिप जिला 97.91% के साथ भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम का शेरछिप जिला 97.91% के साथ भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य रहा दोस्तों केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा बिहार, जनगणना 2011 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। आंसर है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के तट पर है। जयपुर माणगंगा और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आंसर है तमिलनाडु में। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप एडम्स ब्रिज द्वीप समूह पर प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप एडम्स ब्रिज द्वीप समूह पर प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप भारत का है और तमिलनाडु राज्य के रामनाथापुरम जिले के रामेश्वरम तालुका का निर्माण करता है। दक्षिणी भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में एडम्स ब्रिज नामक 7 छोटे द्वीप दक्षिणी भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका में तराई मन्नार तक 30 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। 1512 प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में।
2011 की जनगणना के अनुसार दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम दिबांग नदी या तालोन के नाम पर रखा गया है। जैसा कि मिशमी इसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल 9,129 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3,500 वर्ग मील है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कनमंबूर मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कनमंबूर मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? आंसर है इसका नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया के सबसे ऊंची जो प्रतिमा है यूनाइटेड इंडिया के प्रतिष्ठित नेता और वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर है लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लेह लद्दाख में एक नया मौसम विज्ञान केंद्र लॉन्च किया है जो स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा और इस प्रकार क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करेगा। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। किले का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र के वंशवादी शासकों द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में क्षेत्र के वंशवादी शासकों द्वारा किया गया था, जिसमें चालुक्य और होयसैल बाद में विजयनगर साम्राज्य के चित्रदुर्ग के नायक शामिल थे। दोस्तों, जो चित्रदुर्ग किला है वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। 1517 प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेशन केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर है मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेशन केंद्र मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेशन केंद्र मुंबई में है। यह बैंक 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक बन गया। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम में स्थित है। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, जिसे श्रीशैलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, शिव और पार्वती को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है। सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ डैश शहर के निकट स्थित है? श्रीनगर। सूफी दरगाह चरार ए शरीफ श्रीनगर शहर के पास स्थित है। चरार ए शरीफ सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। शेख नूर उद्दीन नूरानी। शेख नूर उद्दीन नूरानी। 1520 प्रश्न है, पूर्णचेई डैश की पारंपरिक पोशाक है? आंसर है इसका मिजोरम। मिजो पूर्णचेई मिजोरम का एक प्रकार का शॉल है जिसे कमर के चारों ओर विपरीत छोर को किनारे से बांधकर लपेटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य का फूल है? मणिपुर राज्य का राज्य फूल है। आंसर है दोस्तों इसका शिरोई लिली। शिरोई लिली या लीलियम मैकनीलियम मणिपुर राज्य का राज्य फूल है। फॉक्सटेल ऑर्किड राइनोकोस्टा इलिस रेटुसा या कोप्पो फूल असम का एक फूल है। गुलाबी रेडोडेंड्रॉन हिमाचल का एक फूल है। गुलाबी रोडोडेंड्रॉन हिमाचल का एक फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में उभरा? आंसर है इसका नागालैंड राज्य। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का
16वां राज्य बना। अन्य राज्यों में मिजोरम जो है वो 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य। मूल रूप से मैसूर राज्य के रूप में इसे जाना जाता है, कर्नाटक राज्य को। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत में छठा सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1973 में दोस्तों इसका नाम बदलकर जो है कर्नाटक किया गया। कर्नाटक से पहले इसे मैसूरू के नाम से जाना जाता था। 1524 प्रश्न है दोस्तों, रही दे डैश की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए साथ साथ अपने पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश राज्य का। रही दे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने और उनकी परंपरा को दर्शाने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा सिर का दुपट्टा है। सभी आकार और आकारों में बुना हुआ रही दे विभिन्न कपड़ों और पैटर्न में आता है। दोस्तों रही दे है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए पहने जाने वाला एक लंबा सिर पर पहने जाने वाला दुपट्टा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं हैं? आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य में। अजंता में बौद्ध गुफाएं लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सन 480 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बनाई गई थी, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में नहीं बना था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में नहीं बना था? आंसर दोस्तों इसका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को भारत संघ में 29वें और सबसे युवा राज्य के रूप में हुआ था। दोस्तों अब तो भारत में जो वर्तमान में है वो 28 राज्य हैं आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप नया जो है ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को बना था। तो 2 जून 2014 के अनुसार जो है ये 29वां राज्य के रूप में गठित हुआ था, परंतु अब जो परिवर्तन जो हो चुके हैं राज्यों में वो 28 राज्य बनाए जा चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, किस आधुनिक भारतीय राज्य को 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत को छोटा करने के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1987 में सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1975 के अनुसार सिक्किम जो है दोस्तों वो बना था 26 अप्रैल 1975 को। ये बना था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये आप जरूर याद रखें। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश राज्य में। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जिलों की संख्या है दोस्तों इसमें। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 है, तमिलनाडु में 38 है, मध्य प्रदेश में 52 है। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब 52 नहीं है, इसमें अब 3 नए जिले और बनाए जा चुके हैं, वो भी कार्यरत नहीं है, पर कार्यरत होने के बाद अगर हम 3 जिले जोड़े तो 55 हो जाएंगे टोटल। ठीक है दोस्तों, ये आप नए याद रखिए कि 55 मध्य प्रदेश में जिले बन जाएंगे। और राजस्थान में भी हाल ही में 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई थी, तो इसमें भी टोटल जो है दोस्तों 50 जिले हो जाएंगे। इसमें भी टोटल 50 जिले हो जाएंगे। इससे पहले भी इसमें एक बढ़ाया गया था, तो इसमें टोटल 50 जिले हो जाएंगे राजस्थान राज्य में। तो नए अपडेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 55 होंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में टोटल 50। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए लिथियम अयस्क को संसाधित करेगी, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर है इसका गुजरात राज्य में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। किस वर्ष झारखंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? आंसर है इसका वर्ष 2000 में। झारखंड का गठन वर्ष 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग से हुआ था। झारखंड का गठन
वर्ष 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग से हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? आंसर है इसका 1971 में। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। और जो नया राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, वो 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। इस प्रकार हिमाचल जो प्रदेश है वो भारत का 18वां राज्य के रूप में निर्मित किया गया। चंदन डैश राज्य का राज्य वृक्ष है। चंदन डैश का राज्य वृक्ष है। आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक के मैसूर शहर को भारत का चंदन शहर भी कहा जाता है और चंदन कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। और चंदन कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। आप किस राज्य में मयूरभंज जिला पाएंगे जो रियासतों में अंतिम था और बाद में भारत में विलय हो गया? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य में। भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव के अधीन मयूरभंज राज्य 1 जनवरी 1949 को भारतीय संघ में शामिल हो गया और उड़ीसा प्रांत ओडिशा में विलय कर दिया गया। और उड़ीसा प्रांत ओडिशा में विलय कर दिया गया। वर्ष 2020 में डैश ग्रामीण परिवारों को 100% पाइप से नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा राज्य। गोवा ग्रामीण परिवारों को 100% पाइप से नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर में। डोगरी लगभग 2.3 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है जो आमतौर पर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। यह भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल का। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन है। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन है। आगे दोस्तों हमारे पास प्रश्न है 1537वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में गठित किया गया था? आंसर है इसका उत्तराखंड। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में 3 राज्यों का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में दोस्तों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों राज्यों का जो गठन है वो किया गया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का था और झारखंड बिहार का हिस्सा था। 1538वां प्रश्न है बाराबत्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य में। बाराबत्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा के कटक में है। इसकी स्थापना 1958 में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। यह स्टेडियम संतोष ट्रॉफी और कई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जैसे फुटबॉल कार्यक्रमों का आयोजन करता है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। माथेरान को भारत के सबसे प्यारे हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तल से लगभग 2625 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माथेरान को भारत के सबसे प्यारे हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तल से लगभग 2625 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माथेरान का अर्थ है माथे पर जंगल। माथेरान का अर्थ है माथे पर जंगल। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। दोस्तों आगे हमारे पास 1540वां प्रश्न। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है। यह 1666 एकड़ में फैला हुआ है। यह 1666 एकड़ में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत फिल्म शहर है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसे 1966 में तेलुगु फिल्म निर्माता रामोजी राव द्वारा बनाया गया था। गार्जियन ने रामोजी फिल्म सिटी को एक शहर के भीतर शहर के रूप में वर्णित किया है। गार्जियन ने रामोजी फिल्म सिटी को शहर के भीतर शहर के रूप में वर्णित किया है।
साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन 1973 में डैश में शुरू हुआ था। आंसर है दोस्तों इसका केरल राज्य में। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में केरल राज्य में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व स्कूल शिक्षकों और केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने किया था। उनका मुख्य उद्देश्य साइलेंट वैली को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बाढ़ से बचाना था। इस वैली को 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। इस वैली को 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। वेलाकन्नी तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। वेलाकन्नी तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। आंसर है दोस्तों इसका नागपट्टिनम। वेलाकन्नी तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। इसे पूर्व का लूड्रेस भी कहा जाता है। यह शहर मदर मैरी के चर्च के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने हैंडलूम और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका ये जो प्रश्न है ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके आगे जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है डैश किले में है। आंसर है दोस्तों इसका कुंभलगढ़। भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार कुंभलगढ़ किले में है। कुंभलगढ़ के प्राचीन किले को घेरने वाली दीवार भारत के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर है इसका नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को संरक्षित और पुनर्निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ में 23वें और 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे? आंसर है इसका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा दोस्तों 1987 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी यह राज्य पुर्तगाली उपनिवेश के शासन के अधीन था, लेकिन 1961 में भारतीय सेना द्वारा मुक्त होकर दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश ये बना दिया गया। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश 1972 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1987 में दोस्तों जो है ये अरुणाचल प्रदेश बना था। 1972 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1987 में ईटानगर राजधानी के साथ भारत का एक स्वतंत्र राज्य ये बन गया अरुणाचल प्रदेश। और मिजोरम बना दोस्तों 1987 में। इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला। शुरुआत में यह असम का एक जिला था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट ने इसका विरोध किया और बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? आंसर है इसका वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और आपके 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, आप जरूर याद रखें। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर है इसका रूस। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में एक द्वीप है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में एक द्वीप है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? आंसर है इसका तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बाबतुरई में एक लोकप्रिय पर्यटक स्मारक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बाबतुरई में एक लोकप्रिय पर्यटक स्मारक है। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। 1550 प्रश्न है दोस्तों।
2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर है इसका सिक्किम। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार जो है वो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1552वां प्रश्न है दोस्तों, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र डैश में स्थित है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सींग वाले गैंडे के प्राकृतिक प्रवास सबसे अधिक पाए जाते हैं? आंसर है असम राज्य में। असम राज्य में। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है और एक सींग वाले गेंडे भारतीय गेंडे का ये प्राकृतिक आवास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका बिहार राज्य में। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा बिहार में स्थित है। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है 1555वां प्रश्न, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? नई दिल्ली की शेर मंडल या हुमायूं का पुस्तकालय दिल्ली भारत में स्थित पुराने किले के भीतर एक 16वीं शताब्दी का ऐतिहासिक इमारत है। शेर मंडल या हुमायूं का पुस्तकालय दिल्ली भारत में स्थित पुराने किले के भीतर एक 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाले यात्री इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? आंसर है इसका मनाली में। मनाली में सर्दियों में घूमने आने वाले पर्यटकों को इग्लू में रहने का अनुभव होता है। मनाली में सर्दियों में घूमने आने वाले पर्यटकों को इग्लू में रहने का अनुभव होता है। चार धाम राजमार्ग परियोजना 4 तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को जोड़ती है। स्थान किस भारतीय राज्य में है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मौजूद हैं। विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंसर है इसका तमिलनाडु राज्य। 1956 में स्कूली बच्चों के लिए तमिलनाडु में पहली मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। 1956 में स्कूली बच्चों के लिए तमिलनाडु में पहली मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में डैश का विलय किया था। आंसर है दोस्तों इसका हैदराबाद का। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य के खिलाफ तत्कालीन स्वतंत्र भारत डोमिनियन द्वारा हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया और इसे भारतीय संघ में मिला लिया। यादगीर, बीदर और गडक डैश राज्य के जिले हैं? कर्नाटक के। यादगीर, बीदर और गडग कर्नाटक राज्य के जिले हैं। यादगीर, बीदर और गडग कर्नाटक राज्य के जिले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? आंसर है बिहार राज्य से। नेशनल हाईवे 18 पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 18 पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों आपका ये प्रश्न SSC 10+2 परीक्षा वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। मार्शल आर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा रूप केरल का है? आंसर है इसका कलारीपायट्टू। कलारीपायट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट और युद्ध शैली है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। पाई का अखाड़ा का एक ओडिया शब्द है जिसका अर्थ है योद्धा व्यायामशाला। पूर्व समय में उन्होंने ओडिशा में नागरिक सेना के प्रशिक्षण स्कूलों के रूप में कार्य किया। रक्त का पंजाब के सिक्कों से जुड़ी एक भारतीय मार्शल आर्ट का नाम है। यह लाठी लड़ाई की एक शैली है। यह लाठी लड़ाई की एक शैली है जिसमें
तलवारों का अनुकरण करने के लिए लकड़ी की छड़ें होती हैं। सिलंबम एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक तमिलनाडु में हुई है। डैश मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। डैश मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है इसका असम राज्य। मूंगा रेशम भारत में असम राज्य के लिए भौगोलिक रूप से टैग की गई जंगली रेशम की एक किस्म है। रेशम अपने चरम स्थायित्व के लिए जाना जाता है और इसमें एक झिलमिलाता चमकदार बनावट के साथ एक प्राकृतिक पीला सुनहरा रंग होता है। मूंगा रेशम दोस्तों असम में आपका ये जो है प्रसिद्ध है। मूंगा रेशम असम राज्य के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। आंसर है इसका पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था। जम्मू और कश्मीर में। केसर मिशन की शुरुआत वर्ष 2010 में केसर उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। कलमेजुतु एक रसम कला रूप है जो पाया जाता है केरल राज्य में। कलामेजुतु केरल में भगवती नागा और अयप्पा मंदिरों के कर्मकांडों में बुनी गई एक प्राचीन कला है। कलामेजुतु केरल में भगवती नागा और अयप्पा मंदिरों के कर्मकांडों में बुनी गई एक प्राचीन कला है। यह समारोह के दौरान रंगीन पाउडर का उपयोग करके फर्श पर देवताओं के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है। आंसर है इसका त्रिशूर और तिरुवल्ला। भारत सरकार के अनुसार भारत में जुड़वा शहर की कोई विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन शहरों की स्थिति और लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली संस्कृति, परंपरा, त्योहार, भाषा आदि समान होने के कारण शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध जुड़वा शहर है अहमदाबाद और गांधीनगर, कटक और भुवनेश्वर, हुबली और धारवाड़, हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अमरावती, कोच्चि और एर्नाकुलम, कोलकाता और हावड़ा, मुंबई और ठाणे, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। आंसर है इसका मदुरै को। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। मदुरै को। एथेंस के साथ समानता के कारण मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। वैगई नदी के तट पर स्थित मदुरै में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो महान तमिल युग से 2500 वर्ष से अधिक पुरानी है। डैश को गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। जैसलमेर को। जैसलमेर का अर्थ है जैसल का पहाड़ी किला। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर को नीले शहर के रूप में भी जाना जाता है। जोधपुर को नीले शहर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट नाम दिया गया है। पंजाब को। पंजाब को भारत का अन्न भंडार या भारत का ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी सबसे उपजाऊ भूमि है जिसमें सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां बहती हैं। ब्लू जे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। 3। भारतीय रोलर को भारतीय राज्यों ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना द्वारा राज्य पक्षी के रूप में चुना गया है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर है इसका बीजापुर, कर्नाटक। बीजापुर में गोल गुंबज राजा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आदिल शाह राजवंश का मकबरा है। विजयपुरा, कर्नाटक भारत में स्थित इस मकबरे का निर्माण 1626 में शुरू हुआ और 1656 में पूरा हुआ था। यह नाम गोल गुंबद से व्युत्पन्न गोला गुम माता पर आधारित है जिसका अर्थ है गोलाकार गुंबद। भारत की उस एकमात्र मादा ओरांगुटान का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी। भारत की उस एकमात्र मादा ओरांग-उटान का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी। आंसर है इसका बिन्नी। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 41 वर्षीय ओरांग-उटान एकमात्र महिला ओरांग-उटान थी जिसकी ओडिशा के चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। जिसकी ओडिशा के चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी उसका नाम था दोस्तों बिन्नी। लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु है। सिक्किम राज्य का। लाल पांडा पूर्वी हिमालय और दक्षिण पश्चिमी चीन का मूल स्तनपायी निवासी है
इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग डैश के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया था। आंसर है दोस्तों इसका पंजाब, हरियाणा तथा गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि। पंजाब, हरियाणा तथा गंगा व यमुना के बीच की भूमि। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र और गंगा और यमुना के बीच की भूमि। आप जरूर याद रखें। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप लोकप्रिय रूप से अमरावती में महान स्तूप के रूप में जाना जाता है। यह एक क्षतिग्रस्त बौद्ध स्मारक है जो शायद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग सन 250 के बीच अमरावती गांव, गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश, भारत के चरणों में बनाया गया है। अमरावती स्तूप है दोस्तों, अमरावती गांव, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में। बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया था। आंसर है इसका भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत भवन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित राजधानी भोपाल राज्य में एक स्वायत्त बहुकला परिसर और संग्रहालय है। दोस्तों भारत भवन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युगम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युगम सही है? आंसर है इसका विक्टोरिया महल, पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारत में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है जिसे 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है और अब संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में एक संग्रहालय और पर्यटन स्थल है। जैव विविधता से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता और समझ में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है इसका 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 22 मई को। भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हवाई अड्डे को स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है और यह रायपुर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। सांझी उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन से जुड़ा हुआ है। सांझी शब्द सांझ या सांझ से लिया गया है। यह शाम के जप के साथ मंदिरों में रंगोली का अनावरण करने की अनुष्ठानिक प्रथा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में कौन सा जिला विकल्प के रूप में सूचीबद्ध है? आंसर है छिंदवाड़ा। चंबल संभाग मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? एलोरा। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध किया गया है। बादामी गुफा कर्नाटक के बादामी में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिर है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। बोरा गुफा भारत के पूर्वी तट पर अराकू घाटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बोरा गुफाएं। पैठनी साड़ी डैश की स्थिति से संबंधित है? महाराष्ट्र। पैठानी साड़ी का नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पैठण शहर के नाम पर रखा गया है। यह जहां साड़ी को पहले हाथ से बनाया गया था, वर्तमान में नासिक महाराष्ट्र में येओला शहर पैठनी का सबसे बड़ा निर्माता है। पैठनी का सबसे बड़ा निर्माता है। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। चैल हिमाचल प्रदेश भारत में हिल स्टेशन है। यह अपनी स्वास्थ्यप्रद सुंदरता और जंगलों के लिए जाना जाता है और इसकी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है?
सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, लेकिन अब दादरा नगर हवेली और दमन व दीव के पूर्व क्षेत्रों के विलय के बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव नामक एक नया क्षेत्र बनाया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। दोस्तों, भारत में टोटल अब जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जिसे नहावा शेवा पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई के पूर्व में स्थित अरब सागर के इस बंदरगाह तक ठाणे क्रीक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल और अकादमिक खोज के लिए एक बहुविशेषक संस्थान है। माथेरान का हिल स्टेशन डैश में स्थित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र में। माथेरान का हिल स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। माथेरान का हिल स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। 1591 प्रश्न है दोस्तों, खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश से। खुर्जा मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के खुर्जा में निर्मित पारंपरिक भारतीय मिट्टी के बर्तनों के तौर पर प्रसिद्ध है। इन्हें भौगोलिक संकेतकों के साथ भी टैग किया गया है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के ये खुर्जा में निर्मित पारंपरिक भारतीय मिट्टी के बर्तनों के तौर पर प्रसिद्ध हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है? आंसर है इसका कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 1593 प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य भूत जलोक या काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य। ओडिशा भूट जलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नागालैंड और असम भूट जलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड और असम भूट जलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के 14वें टॉपिक स्टेट जीके के दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।